जय हिंद। देखिए, किसी भी मनुष्य की या किसी जानवर की पहचान जो होती है उसके चेहरे से होती है या फिर उसकी शारीरिक बनावट से होती है। कभी-कभी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलरिटी इतनी होती है कि उनमें डिफ़रेंस करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे वृक्ष भी होते हैं, वृक्षों की पहचान हम कैसे करते हैं? उनकी हाइट के अनुसार या फिर जो मेजर होता है, मुख्य होता है उसमें से उनकी पत्तियाँ होती हैं। देखिए, हम पत्तियों को ही देख कर के उनके आकार और आकृति, उनकी बनावट को देख कर के ही हम ये बताते हैं कि कोई वृक्ष जो है वो किस जाति या किस प्रजाति का है। देखिए, कुछ की कुछ वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक वृक्ष है, स्थानीय वृक्ष है हमेशा। उसकी पत्तियाँ जो है वो इमली की जैसी हैं। अब ऐसे जैसे यदि कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा तो इमली और इसमें डिफ़रेंस करना उसको थोड़ा असंभव हो जाएगा। तो वृक्षों की अलग-अलग पत्तियाँ होती हैं, उनके डिज़ाइन होते हैं, लेकिन उनका काम एक ही होता है। आज हमारा जो उद्देश्य है, हमारे हाथ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मैं पत्तियों को लेकर के आया हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में यानी इस संसार में इन पत्तियों का योगदान। देखिए, जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बेसिक डेफिनेशन में जब बताई जाती है 4th या 5th में, उनको ये बताया जाता है कि ये जो लीफ होते हैं, हमारी पत्तियाँ जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं। फिर जाकर के जब हाई स्कूल या इंटर में पढ़ाया जाता है तो उसकी डेफिनेशन और बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा हो जाता है, चर्चा की बात होने लगती है। तो हम मेनली आज हम ये बताएंगे कि यही हमारी जो पत्तियाँ होती है ये हमें प्राणदाता होती है हमारी, ये हमें जीवन देती हैं। ये हमें जीवनदायिनी वायु प्रदान करती हैं जिससे हमारा जो संसार होता है वो जीवित रहता है। कुल मिलाकर के एक प्रकार से कहें तो हम लोग की वजह से भी ये जीवित रहते हैं और इनकी वजह से हम जीवित रहते हैं। वैसे ही कि जैसे कि कोई हाथ और दस्ताने का संबंध है, यानी हाथ है तो हाथ के लिए दस्ताना है, तो दस्ताने के लिए भी हाथ की ज़रूरत है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए ज़रूरत हम भी हैं, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? हम लोगों से मिलेगा या फिर अभी तो वर्तमान में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए ज़रूरी है और हम इनके लिए ज़रूरी हैं। हम आज बात करने वाले कुछ पत्तियों को दिखाएंगे, आप उनको बनावट दिखाएंगे और हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं, छोटी पत्ती से लेते हैं। ये छोटी पत्ती है, ये देखिए छोटी सी पत्ती है, इसकी पत्तियाँ जो है बहुत छोटी छोटी हैं। आप देखेंगे ऐसे करके, ये देखेंगे तो ये देखिए, तोड़ने पर बहुत छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट ये, ओके। लेकिन काम इनका ऑक्सीजन देना ही है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं, हमारा जीवनदायिनी जो है हवा हमको देती है। अगला हम बात करते हैं जो मेजर हमारा जो होता है, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट का एकदम से बड़ा सिपाही है और 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो उसकी पत्तियों को हम देखते हैं और बताते हैं कि कैसे बनावट है। देखिए, ये पीपल है। पीपल जो होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस बारे में हम कई वीडियो बना चुके हैं। इसकी बनावट देखेंगे तो आप थोड़ा सा अलग है। इसकी बनावट देखें, इसकी पत्तियाँ और पॉपुलर की पत्तियाँ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। इनमें डिफरेंस करना बहुत ही अंतर करना जो होता है बहुत ही सही नहीं हो पाता है। कुछ लोग जो होते हैं उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो इनकी पत्तियों को देखेंगे तो इनकी बड़ी सी लंबी सी एक ऐसे होती है। उसके बाद में इनके जो बनावट देखेंगे आप तो ऐसे है। हमारा जो भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है, भारत का सम्मान जो अवार्ड होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, उसकी बनावट भी, उसकी स्ट्रक्चर भी इन पीपल की पत्तियों से ही लिया गया है। ठीक है, पीपल की पत्तियों का डिजाइन देखेंगे, पत्तियों की खासियत होती है कि इनमें आगे का जो तल होता है वो चिकना होता है, लेकिन जब पीछे का हम देखेंगे तो ये भी कुछ पत्तियों में रफ होता है थोड़ा सा। जैसे अभी दूसरा दिखाएंगे तो बताएंगे, उनमें जो श्वसन होती है तो पीछे इनमें बने हुए छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन्हीं होल के माध्यम से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन देते हैं, और इन्हीं से ही इनका फूड का प्रोडक्शन होता है। इन्हीं के द्वारा हमारा जो होता है फूड बनाया जाता है। इन्हीं में यहाँ से ही ये जितनी भी प्रोसेस होता है सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इनका हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और एक प्रकार से परजीवी होते हैं। उसमें से अमरबेल है। अमरबेल से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये इसकी छोटी वैरायटी है, धीरे धीरे करके पक जाती है, पीली हो जाती है, पीली होने के बाद में गिर जाती है, सूखा आता है तो इस तरह से हो जाता है। देखिए, एक पत्ती और हमारे पास है, ये देखेंगे तो ये पत्ती आप शायद नहीं देखे होंगे, लंबी है थोड़ी सी, और एक जंगली पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ है, इसको कुसुम बोलते हैं। कुसुम का भी वैरायटी चल रहा है।
उसमें फल लगे हुए हैं। तो ये कुसुम का पौधा है, पौधे का पत्ती है। इसकी लंबाई देख रहे हैं आप, हाँ एक दूसरे से मिलाया जाए तो आम के जैसे है, लेकिन उनसे सिमिलर नहीं है। ओके, आम इससे थोड़ा सा छोटा ही होता है, इतनी चौड़ी इसकी नहीं होती। तो ये इसके भी पीछे आप देखेंगे तो छोटे छोटे होल हैं, आप इसको जब लेंस के माध्यम से देखेंगे तो ये प्रक्रिया सब में होती है। अगला जो है हम जिस बताने चाहते हैं, ये है सागौन का पत्ती। हम जिसकी बात कर रहे थे कि इसके पीछे, इन पत्तियों के पीछे होल होता है सांस लेने के लिए, तो इनमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। लेकिन वही प्रक्रिया अगर हम सागौन का पत्ता ले लेते हैं तो उसमें अगर हम देखना भी चाहे थोड़ा सा करके ऐसे, तो ऐसे करके हमको वो स्पष्ट छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो दिख जाते हैं, क्योंकि ये पत्ती बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ साथ इसका जो जो छिद्र होता है उसका अमाउंट जो होता है वो उसका साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो छिद्र जो है छोटे छोटे हमको दिखेंगे भी। तो इस प्रकार की होती है। देखिए पत्तियों का आकार जो होता है वो एक ही जैसा होता है, ऐसे ही हमेशा होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन उनकी बनावट थोड़ा सा अलग अलग होती है। ये पत्तियां ही हमारी जीवनदायिनी होती हैं और इन्हीं से ही पूरा संसार चलता है। इसलिए इनको एक, मैं बच्चों को एक बात बताया करता हूँ कि ये बताइए कि मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, घर में खाना आपके कौन बनाता है? तो सब बताते हैं मम्मी बनाती हैं, कोई बताता है कि बुआ बनाती हैं, कोई बताता है दादी बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं उनको बताता हूँ कि ना तो आपकी मम्मी खाना बनाती हैं और ना ही आपकी बुआ खाना बनाती है, ना तो आपकी दादी बनाती है, आपका भोजन कौन बनाता है? आपका भोजन आपका पौधा बनाता है। जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, उसके बाद में वो भोजन बनाता है। हम लोग जो होते हैं, जितने शाकाहारी लोग होते हैं, वो केवल उसी भोजन को उठा कर के पका लेते हैं और पका करके खा लेते हैं। तो कभी ये मत कहिएगा, हम उनसे यही कहते हैं कि कभी ये मत कहो कि मम्मी हमारी खाना बनाती है, वो पकाती है भोजन को। ओके, बनाने का काम जो है वो, मेकिंग का प्रोसेस जो है वो कौन करता है? ये पौधे करते हैं। इसमें जो होता है रासायनिक क्रिया करके ये इकट्ठे हो जाते हैं इसमें, और वही प्रोटीन और वही स्टार्च जो है वो हम जब पकाते हैं तो भोजन के माध्यम से हमारे पास पहुंच जाता है। ओके, पत्तियों का और पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।